तो हेलो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन पढ़दून यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी खबर जो कि जनसत्ता की तरफ से पेश किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोरोना में ढील का फायदा उठा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करीबन 110 करोड़ का घोटाला, 80 अधिकारी हटे, 18 लोग अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, 110 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। 80 अधिकारी को हटा दिया गया है और 18 लोग को जो है अरेस्ट भी किया गया है। घोटाले के 110 करोड़ रुपये में से 32 करोड़ रुपये दोबारा भी प्राप्त कर लिया गया है। ज़्यादातर राशि सीधे बैंक का अकाउंट से वापस की गई है। सरकार ने अगले 40 दिनों में बची हुई राशि की वापसी की उम्मीद भी जताई है। करीबन दोस्तों यहाँ पर 110 करोड़ रुपये में से 32 करोड़ रुपये की वापसी भी कर लिया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर अकाउंट से वापस पैसे लिए गए हैं और 40 दिनों में बची हुई राशि भी वापस ले ली जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 110 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सरकारी अफसरों, स्थानीय नेताओं की मदद से ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया है। शुरुआती आकलन के मुताबिक कोरोना के फैलने के बाद लगभग 5.5 लाख लोगों को इस लिस्ट में जोड़ा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में अपात्र थे, यानी कि अपात्र किसानों के खाते से पैसा वापस लिया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे करीबन तमिलनाडु के करीबन 5.5 लाख लोगों को इस लिस्ट में जोड़ा गया था, यानी कि पीएम किसान योजना में जोड़ा गया था और ये सभी अपात्र किसान थे। कोरोना के कारण लॉकडाउन होने के बाद सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत जो है क्लियरेंस नामर्स कुछ छूट प्रदान की थी, जिसका जो है फ़ायदा उठाकर ये फ्रॉड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि क्लियरेंस नामर्स कुछ एक छूट किया गया था, जिसका फ़ायदा उठाकर जो है फ्रॉड किया गया है, यानी कि 110 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया गया था, जिसमें 32 करोड़ रुपये वापस भी लिया गया है। घोटाले के बारे में बताते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी गगनदीप सिंह बेदी ने कहा कि अगस्त में बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के स्कीम का फ़ायदा उठाने का मामला सामने आया था। दरअसल अगस्त महीने में प्रधानमंत्री किसान योजना के अचानक 45 लाख लाभार्थी हो गए थे, जो मार्च में 2020 में 39 लाख थे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मार्च 2020 में 39 लाख थे, लेकिन अचानक उसमें 45 लाख हो गए टोटल। इस मामले में 18 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों से संबंधित योजना के क्रियान्वयन से जुड़े 80 अधिकारियों को हटा दिया गया, जबकि 34 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अफसरों में कृषि विभाग के 3 असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, जो कि सरकारी ऑफिसर से लेकर जो पीएम किसान सम्मान योजना का अपात्र किसान है वो भी किए हैं। घोटाले के 110 करोड़ रुपये में से 32 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिए गए हैं। ज़्यादातर राशि सीधे बैंक का अकाउंट से वापस की गई है। सरकार ने अगले 40 दिनों में बची हुई राशि की वापसी की उम्मीद भी जताई है। गगनदीप सिंह बेदी ने कहा कि अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले में कंप्यूटर सेंटर्स के माध्यम से एक क्राइम सिंडिकेटर चल रहा था। दलालों ने लोगों से जानकारियां लेकर उन्हें अफसरों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अप्रूव करा लिया है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोगों का है जो लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो दलाल जो है ले रहे हैं और वो अफसरों के द्वारा अप्रूव कराने के बाद ये पैसा जो है टोटली वही खा जा रहा है। यहाँ पर देखिए वो भी बताया गया है कि यहाँ पर देखिए दलालों ने लोगों से जानकारियाँ लेकर उन्हें अफसरों से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अप्रूव करा रहे हैं। और बेदी ने कहा कि कोरोना महामारी फैलने के बाद जिला प्रशासन कोरोना के रोकथाम के लिए उपाय करने में व्यस्त हो गए थे। इस दौरान लाभार्थियों की सूची में अचानक उछाल आया। यहाँ पर बताया गया है कि दलालों ने लोगों से जो है जानकारियाँ लेकर उसको जो है अप्रूव कराकर पैसा टोटली वही खा रहे हैं, तो दलाल जो है वही खा रहे थे। यहाँ पर इसमें पहले ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लाभार्थियों के नाम को उनके ज़मीन रिकॉर्ड और राशन कार्ड चेक करने की मंजूरी देते थे। ज़्यादातर मामले कल्लाकुरिच, कुड्डालोर, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, यहाँ पर बेल्लोर और तिरुवन्नमलाई सहित 13 जिलों में सामने आए हैं। इस दौरान सिर्फ कुछ ही पात्र किसानों को लिस्ट में जोड़ा गया है। सीबीआईडी के एक अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अन्य 25 जिले में से यहाँ पर अन्य 25 जिले में इस दौरान कुछ ही लाभार्थी लिस्ट में जोड़ा गया है। यहाँ पर बताया गया दोस्तों करीबन इस जिलों में, जो कि आपको यहाँ पर मैंने बताया, इस जिलों में से टोटल अपात्र बहुत सारे अपात्र किसान पाए गए थे। कुछ ही अपात्र किसान जो पाए गए थे जिनका नाम जोड़ा गया है। एक बात यह भी सामने आ रही है कि बहुत से अपात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। दलालों ने सरकार की कोरोना केस नामक योजना से मदद दिलाने की बात कहकर लोगों से उनकी डिटेल्स मांगी गई थी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया बहुत बड़ी घोटाला किया गया है। जो दलाल है उनको जो है गरीबों के पास, जो किसान होते हैं उनके पास जानकारी लेकर, यहाँ पर बताया गया कोरोना केस नामक योजना से जानकारी लेकर, यानी कि कोरोना केस झूठे बताकर कि आपका कोरोना केस ऐसा बात है, आप डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इस प्रकार का लेकर जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर अप्रूव करा के पैसा दलाल खा रहे थे। इस प्रकार का भी मामला सामने आया है। इस प्रकार से बहुत बड़ा घोटाला किया गया है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में
दलाल और सरकारी ऑफिसर मिलकर किए हैं। तो अगर आप भी किसान हैं तो ये इन बातों का आप ध्यान रखें, अपना डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। अगर आप एक पात्र किसान हैं तो ही आप आवेदन करें, अगर आप अपात्र किसान हैं तो इसके लिए आवेदन भी ना करें, आपको पैसा नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आप अपात्र किसान हैं, अगर आप आवेदन कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा, लेकिन आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। और अगर आप अपात्र किसान हैं, आपको अगर पैसा मिल रहा है तो ऐसा भी होगा कि आपका पैसा जो है आपके अकाउंट से ले लिया जाएगा, लेकिन जल्दी से एफआईआर नहीं होगा। हाँ, ये जो घोटाला किया गया है ये सरकारी ऑफिसरों द्वारा किया गया है और दलालों द्वारा किया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर कॉल में क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।